अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम अलीगढ़ के तारीख़ी महल ऊपरकोट यानी बालाई किला पर बनी उस बुलंद तरीन इमारत से रूशनास कराना चाहते हैं जिसको तारीख़ में मीनार कोल और मीनार बलबन दोनों ही नामों से जाना जाता है। लेकिन नाज़रीन, बदनसीबी से हिंदुस्तान में मुसलमानों की अज़मत और सतवत की गवाह रह चुकी ये मीनार आज तारीख़ के सफ़हात तक में गुम हो गई है। अखबारात, तारीख़ी किताबों, इंटरनेट पर अपलोडेड मालूमात और सीना बसीना चली आ रही बुज़ुर्गों से हासिल शुदा जानकारी के पेश नज़र इस मीनार कोल की दास्तान का आगाज़ आज से 800 बरस कबल यानी 1192 ईस्वी में उस वक्त हुआ था जब गजनी के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर बड़े सगीरे हिंद पर एक अव्वलीन मुस्लिम सल्तनत की दागबेल डालकर अपने वफादार और होनहार ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दहली का तख्त तफवीज़ करके वापस गजनी रवाना हो गए थे। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़ानदान ग़ुलामा की सल्तनत को वसीतर करने की गरज से मुसलसल फतूहात के झंडे गाड़ते हुए 1194 ईस्वी में कोल को भी अपने दायरे इख्तियार में शामिल करके हिसामुद्दीन को कोल का अव्वलीन मुस्लिम गवर्नर मुकर्रर किया था। नाज़रीन, ये बात भी हम आपको बताते चलें कि उन वक्तों से ही अलीगढ़ को कोल कहा जाता था, लेकिन 1803 में कोल को अलीगढ़ का नाम दे दिया गया। लिहाजा बड़े सगीर हिंद में मुसलमानों की सल्तनत की मजबूत बुनियाद कायम हो जाने की शादमानी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में दिल्ली में कुतुब मीनार की बुनियाद रखी, जिसकी तामीर बाद के आने वाले सलातीन ने मुकम्मल की थी। नाज़रीन, तारीख़ के सफ़हात बताते हैं कि 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने सुल्तान होने पर ग़ियासुद्दीन बलबन को कोल यानी अलीगढ़ का गवर्नर मुकर्रर किया, जो आगे चलकर हिंदुस्तान के तख्त पर एक सुल्तान की हैसियत से जलवा अफरोज़ हुआ था। बलबन के कोल यानी अलीगढ़ का गवर्नर हो जाने के बाद सुल्तान की तरफ से ये फरमान सादिर हुआ था कि कोल के बुलंद तरीन इलाके में एक कुतुब मीनार जैसी मीनार तामीर की जाए। लिहाजा सुल्तान के इस फरमान के बाद बलबन ने नहायत ही निमाक और दिलसोजी के साथ बालाई किला के वस्त में मुसत्ता यानी चौकोर जगह पर एक मीनार की तामीर की थी, जो मीनार कोल और मीनार बलबन दोनों ही नामों से जानी गई। नाज़रीन, इस मीनार के खाके से पता चलता है कि इस मीनार को मुरब्बा नुमा बुनियाद और एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया था, जो 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। पहली मंजिल सफ़ेद कंकरों की बनी हुई थी, जिसकी ऊंचाई 54 फुट थी। दूसरी मंजिल 40 फुट की थी। आखिरी मंजिल 30 फुट बुलंद थी। मीनार की ऊपरी दोनों मंजिलें पकी हुई सुर्ख यानी ककैया ईंटों की बनी हुई थीं और उन मंजिलों के सबसे ऊपर 8 दौरों वाली एक बड़ी बुर्जी भी बनाई गई थी। हर मंजिल पर चढ़ने के लिए घूमदार जीने थे और दरमियान में हवा और रोशनी के लिए रोशनदान बने हुए थे। इसके अलावा चबूतरे पर पहली मंजिल का कुत्र 80 फुट था, दूसरी मंजिल का कुत्र 50 फुट था और तीसरी मंजिल जहाँ से शुरू होती थी उसका कुत्र 30 फुट का था। और इसके अलावा ज़मीन से ऊपर की दीवार की चौड़ाई 6 फुट और उसके ऊपर की दीवार की 4.5 फुट चौड़ाई थी और इसके करीब एक कुआं भी था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1857 के बाद ही बगावत के नतीजे में मुसलमानों से नफरत के तुफैल 2 अगस्त 1862 में इस मीनार कोल को हुकूमत इंग्लिशिया ने ज़मीन दोज कर दिया था। नाज़रीन, सर एडवर्ड थॉमस ने इस मीनार कोल को 1847 में देखा था, जब उसे इसके गिराए जाने का इल्म हुआ कि अलीगढ़ के हुक्काम ने इस मीनार को उतरवा दिया है, तो उसे बहुत ही अफसोस हुआ था। सर एडवर्ड थॉमस ने इस अमल को अंग्रेज़ों की गुंडागर्दी से ताबीर किया था और इसके अलावा उसने लिखा था कि मुझे ये कहने में ज़रा भी झिझक नहीं कि मीनार कोल का गिराया जाना एक शर्म की बात है और ये जुर्म मेरे हम वतनों ने जानबूझकर किया था। अलीगढ़ तहरीक के सर सैयद के साथी राजा जयकिशन दास, जिनकी गोद में सर सैयद के पोते रास मसूद की बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की गई थी, उन्होंने अपने 2 खतूत में, जो उस वक्त वो डिप्टी कलेक्टर थे, मौरिखा 23 और 25 अक्टूबर 1873 को सेक्रेटरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ आगरा को लिखे थे। उन खतूत में राजा जयकिशन दास ने अपनी सफाई पेश की थी और मीनार कोल को गिराने की वजह सरकारी नुक्ते नज़र बताया था। नाज़रीन, तारीख़ी वाक़े को भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा कि मीनार कोल को सबसे पहले वजाहत करने वाले पीटर मुंडी थे, जिन्होंने 1631 ईस्वी में जब कोल यानी अलीगढ़ का दौरा किया था तो इसे गोल पहाड़ी के सर पर एक बुलंद टावर के तौर पर रिकॉर्ड किया था, जिस पर पूरा शहर खड़ा था। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब इस मीनार को नौआबादियाती हुकूमत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी एडमंड स्टोन ने मुनाजिम किया, तो उसके दरवाजे के ऊपर ग़ियासुद्दीन बलबन के हाथों नस्ब किया हुआ वो पत्थर, जिस पर अरबी ज़बान का तुगरा वाला रस्मुल ख़त कंदा था,
उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम के इस कीमती सरमाए को 1862 में ही अपनी कोशिशों से हासिल करके महसूस कर लिया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एसएस हॉल नॉर्थ के रीडिंग रूम की एक दीवार में नस्ब कर दिया था, जिसको 150 बरस बाद इस तारीख़ी कुतबे को बड़े ही एहतमाम के साथ वहाँ से निकाल कर AMU के मूसा डकरी म्यूज़ियम में रख दिया गया है। नाज़रीन, करीबन 800 बरस पुरानी इस मीनार कोल के पत्थर पर लिखी तहरीर को हम भूल चूक की माफ़ी के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि हाज़िहिल इमारती फ़ी अहद मुमलकत सुल्तानिल आज़म मालिक रिक़ाबिल उमम नासिरिद दुनिया व दीन सुल्तानिस सलातीन ज़िल अमानी लि अहलिल ईमान वारिस मुल्क सुलेमान साहिबिल ख़ातिमे फ़ी मुल्किल आलम अबी मुज़फ़्फ़र महमूद इब्न सुल्तान खल्लदल्लाहु मुल्कहु व सुल्तानहु फ़ाज़िलिल आलिमिल कबीर आज़म क़त्ल ख़ान बहाइल हक़ व दीन मलाक मुलूक शर्क़ व सीन बल बनु शमसी फ़ी अय्याम यालातिहु दामा मालियहु फ़िल आशिरे मिन रजब सनता इसना व खमसीना व सित्तते में अतिन। इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ये इमारत अजीम सुल्तान, कौमों की गर्दनों के मालिक, दुनिया और दीन के नासिर, सुल्तानों के सुल्तान, वफ़ादारों के मुहाफ़िज़, सुलेमान की बादशाहत के वारिस के दौर में खड़ी की गई। दुनिया की सल्तनत में मोहर का रब अबू मुज़फ़्फ़र मोहम्मद बिन सुल्तान, अल्लाह ताला उनकी बादशाही और इक़्तिदार को सलामत रखे। मलिक आलम के हुक्म से अजीम बरगुज़ीदा बाबरकत ख़ान बहाउल हक़ व दीन, मशरिक़ और चीन के मालिकों के मालिक बलबन शमसी अपनी हुकूमत के दिनों में उसकी आला सिफ़ात कायम रहें। 10 रजब 652 हिजरी। नाज़रीन, आखिर में हम यही कहेंगे कि इस्लाम के सिखाए हुए आदाब का ही हासिल था कि शहाबुद्दीन गौरी का ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का सुल्तान बना, जिसने कुतुब मीनार की बुनियाद रखी और इसी कुतुब मीनार के ही अंदाज़ पर बलबन ने इस मीनार की तामीर कराई थी। इस तरह तारीख़ हमें बताती है कि कुतुब मीनार और बलबन मीनार में एक गहरा रिश्ता था। बहरहाल इस मीनार कोल को जब हम चश्मे तसव्वुर से देखते हैं तो अल्लामा इकबाल का ये शेर लामुहाला लबों पर मचलने लगता है कि हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।